नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, यानी कि बीसीजी स्टॉक के बारे में। यदि बीसीजी का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है तो आप स्क्रीन में देख सकते हो हमारे पोर्टफोलियो में भी दोस्तों 150 स्टॉक मौजूद है और हम पिछले 2 साल से इसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। उस हिसाब से आज आपके मन में काफ़ी ज़्यादा पैनिक कंडीशन पैदा हो चुकी है और ऐसे में हमारे मन में भी दोस्तों आज पैनिक कंडीशन क्रिएट हो चुकी है। ऐसे में ऐसी पैनिक कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टेड है और हम हमारी चैनल पे उसी स्टॉक के बारे में रिव्यू और एक्सपीरियंस बताते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ होता है। और दोस्तों आज हम स्पेशली बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। 2 करोड़ की लोअर सर्किट के सामने अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी से ही लॉस बुकिंग कर लेना चाहिए, इस वीडियो में आपको स्टडी हम कराना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट कराना चाहते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसके पीछे का रीज़न भी आपको देखना चाहिए। सेबी की जो नोटिस ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से पेश की गई है उसको हम अभी तक हमारे मन में ये बात नहीं बैठती कि ये नोटिस 5 मंथ पहले की है, तो उस समय कंपनी उसको डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन अभी करने का हमें कुछ डाउट दिखता है। और उस हिसाब से आने वाली 15 तारीख को एक्स डेट भी है बोनस के, और उसके बाद बोनस अनाउंसमेंट होने वाला है, बोनस आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट होने वाला है। ऐसे में 10 दिन पहले दोस्तों ऐसा कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया गया है, उसके पीछे का रीज़न भी एक स्मार्ट इन्वेस्टर को जानना चाहिए। सेबी जांच करने वाली है और उस जांच में यदि दोस्तों कंपनी की तरफ से कोई घोटाला पाया जाता है तो इस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। लेकिन दोस्तों यदि कंपनी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी जो होती है अच्छी कंपनी उसके पास हमारा ऑडिट करवाते हैं, तो हमारी तरफ से तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन सेबी को लग रहा है कि यहाँ कुछ मैनिपुलेट हुआ है स्टॉक के साथ और उसमें नुकसान होता है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का, हमारे जैसा। आज 2 करोड़ क्वांटिटी सेल हुई है, उसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ही होंगे, क्योंकि यदि बड़े इन्वेस्टर की ये चाल है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि बोनस अनाउंस के 10 दिन पहले ऐसा कुछ हुआ है तो जो हमें सतर्क करता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके मामले में भी दोस्तों किसी का कहना था कि ये प्रॉफिट गलत बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट गलत बताया जा सकता है, लेकिन जो कंपनी टैक्स पे करती है उसे गलत नहीं बताया जा सकता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस कंपनी ने जो टैक्स पे किया है पिछले क्वार्टर का उसे चेकआउट कीजिए। 134 करोड़ का टैक्स पे किया है, और यदि किसी कंपनी 134 करोड़ का टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो उसका सीधा मतलब है कि उसकी रेवेन्यू और उसका प्रॉफिट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पिछले 2 ईयर से हम इसी स्टॉक में इन्वेस्टेड है और इस स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट के साथ हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से दोस्तों हमारा प्रॉफिट भी लॉस में जा रहा है। उस हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों यदि पर्सनली देखा जाए तो मेरा ये 150 स्टॉक दोस्तों तब तक के लिए होल्ड करूँगा जब तक बोनस डेट एक्स डेट आ जाती है, और उसके बाद दोस्तों नई प्राइस सेटल होती है और उसके बाद स्टॉक में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तब तक मैं इसी स्टॉक को होल्ड करने वाला हूँ। क्योंकि केवल 10 दिन में
जो होना था वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बोनस होने के बाद, बोनस का शेयर क्रेडिट होने के बाद जो मूवमेंट होगा, उसके बाद मैं इसी 150 स्टॉक का कुछ डिसीजन ले पाऊँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और यदि आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, तो दोस्तों पैनिक कंडीशन में ज़्यादा घबराइए नहीं। उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, पैनिक कंडीशन में बाहर निकलने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है होल्डिंग्स। आपने 2 साल पहले देखा होगा दोस्तों, कोरोना का जो मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें एक ही ब्रह्मास्त्र जिसने चलाया, होल्डिंग्स, वो आज मालामाल हो चुके हैं। और यही ब्रह्मास्त्र का उपयोग आपको अभी करना चाहिए। 10 दिन के लिए मार्केट कितना ही चाहे गिर जाए, 15-20 दिनों से मार्केट गिर रहा है। 1 मंथ पहले जिसने एंट्री की थी वो अभी पूरी तरह से लॉस में हो गए। और 20 दिन का लॉस झेलने के बाद दोस्तों, यदि और 10 दिन का झेल लिया जाए, तो आगे की क्या होने वाला है उसके बारे में, यदि कुछ तूफान आया, तूफानी तेजी बोनस के बाद देखने को मिली, तो पछताना ना पड़े। क्योंकि अभी तक कंपनी ने नहीं बताया कि हमारे कंपनी में कुछ घोटाला हुआ है। उस हिसाब से सेबी जांच करेगी, और सेबी के मामले में यदि सेबी का रिपोर्ट आता है, उसके बाद यदि कंपनी सही साबित हुई, तो आप सोच नहीं सकते कि ये स्टॉक कितना उछलेगा। 300 के लेवल को भी टच करने वाला है, और उस हिसाब से अभी से लॉस झेला है, तो अभी और 10 दिन झेल लिया जाए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरी स्ट्रेटेजी है। 10 दिन के लिए मैं इस स्टॉक को नहीं सेल आउट करने वाला, क्योंकि हमें इसकी जो कंपनी ने टैक्स पे किया है उस पर हमारा फोकस है। और कंपनी जिस तरह का रेशियो में है, उस हिसाब से पिछले साल का रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। वो आप ब्राइटकॉम ग्रुप की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप चेकआउट कीजिए। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो दोस्तों कल भी मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ की क्वांटिटी में दोस्तों फिर से लोअर सर्किट लगेगा, ये 100% श्योर है। जब तक कुछ सेबी का स्टेटमेंट या कंपनी की तरफ से कुछ नया स्टेटमेंट ना आ जाए, तब तक के लिए दोस्तों होल्डिंग ही जारी रखें। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बाजीगर है। पैनिक कंडीशन में जो लॉस बुक करते हैं उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। ये स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में लिखा हुआ है दोस्तों। यदि आपने स्टॉक मार्केट में अभी एंट्री की है, तो आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि जो स्टॉक हम बाय करते हैं वो ही गिरता है, और जो स्टॉक हम बेचते हैं वो ही उछलता है। यही तो मार्केट है बॉस। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, उसका डिसीजन दोस्तों आपको अपनी स्टडी के मुताबिक ही करना चाहिए। हमारी कोशिश तो दोस्तों यही रहेगी कि हर एक पैनिक कंडीशन में बिल्कुल ना घबराए और होल्डिंग्स जारी रखें, क्योंकि ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है और हम उसी ओपिनियन के साथ ब्राइटकॉम ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। देखा जाएगा, यदि बोनस अनाउंस के बाद दोस्तों फिर भी मार्केट गिरता है, तब हम सोच सकते हैं कि अब लॉस बुक कर लेना चाहिए। यदि इस इन्फॉर्मेशन से आपको खुशी मिली होगी, आपको कुछ सेहत आपकी अच्छी हुई होगी, यदि आपके मन में कुछ पैनिक कम हुआ होगा, तो लाइक कर देना और अपने ब्रदर की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।